सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बार बार पेशाब आने की वो 6 कारण कौन से हैं। वो 6 बीमारियां कौन सी हैं जिस कारण से हमें बार बार पेशाब आते हैं। और दोस्तों, आज के वीडियो में आपको अस्थायी समाधान भी मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है इसके पीछे के कारण क्या है। दोस्तों, बार बार पेशाब आने के पीछे कई बार सेहत से जुड़े कई कारण जिम्मेदार होते हैं, जिनकी अनदेखी करने पर व्यक्ति को भविष्य में कई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको लगता है कि पानी ज्यादा पीने से या उम्र बढ़ने की वजह से ही व्यक्ति को बार बार पेशाब आने की समस्या होती है, तो दोस्तों आप यहाँ पर गलत हैं। कई बार इसके पीछे सेहत से जुड़े कई अन्य कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं। जी हाँ मित्रों, सेहत से जुड़ी इन समस्याओं की अनदेखी करने पर व्यक्ति को भविष्य में कई बड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए दोस्तों जानते हैं आखिर क्या वो कारण है जिनकी वजह से बार बार पेशाब आती है। दोस्तों, पहला कारण है ओवर एक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम। ओवर एक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम यानी ये जो है दोस्तों मूत्र प्रणाली संबंधित एक विकार है, जिसमें व्यक्ति को अचानक बार बार पेशाब आने की इच्छा पैदा होने लगती है, जिसे उसे कई बार कंट्रोल करना मुश्किल ही हो जाता है। महिलाओं में ओवर एक्टिव ब्लैडर का कारण ईस्ट या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। किडनी में स्टोन होने पर भी ब्लैडर ओवर एक्टिव हो जाता है। दूसरा है दोस्तों यूरिनरी ट्रैक्ट या ब्लैडर इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई अक्सर ब्लैडर इन्फेक्शन के रूप में होता है, जब रोगाणु मूत्र मार्ग में प्रवेश करते हुए ब्लैडर में पहुंच जाते हैं, जिससे अचानक पेशाब करने की इच्छा होने लगती है। पेशाब करने की इच्छा होने लगी। सरल शब्दों में समझें तो दोस्तों यूटीआई मूत्र प्रणाली का एक संक्रमण है, जिसके लक्षणों में दर्दनाक पेशाब, पीठ के निचले हिस्से में दर्द महसूस होना और बार बार पेशाब का आना शामिल होता है। तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है दोस्तों डायबिटीज। डायबिटीज की वजह से भी व्यक्ति को बार बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है। यह डायबिटीज का एक बहुत ही सामान्य लक्षण है, बहुत ही नॉर्मल लक्षण है। डायबिटीज होने पर किडनी ब्लैडर को फिल्टर करने के लिए ज्यादा काम करती है, जिसकी वजह से व्यक्ति के शरीर को अधिक मात्रा में लिक्विड रिलीज करना पड़ता है, जो पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकलता है। अगला जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों प्रोस्टेट का बढ़ना। पुरुषों में प्रोस्टेट एक गोल्फ बॉल के आकार की ग्रंथि होती है, जो स्वखलन के दौरान निकलने वाले कुछ तरल पदार्थ बनाती है। आपका प्रोस्टेट शरीर के साथ साथ बढ़ता है, लेकिन अगर इसका आकार अधिक बढ़ जाता है तो वह समस्या पैदा कर सकता है। बढ़ा प्रोस्टेट आपके यूरिनरी सिस्टम पर दबाव डालकर बार बार पेशाब आने का कारण बन सकता है। पांचवा कारण है दोस्तों व्यक्ति के अधिक तनाव या चिंता में रहने पर शरीर ज्यादा पेशाब बनाने लगता है। तनाव के दौरान किसी चोट या खतरे को बचाने के लिए पेट की मसल से जो है टाइट होने लगती है। जब भी पेट की मसल से टाइट होने लगती है तो पेशाब का उत्पादन बढ़ जाता है। अगला छठवां जो कारण है दोस्तों महिलाओं में बार बार पेशाब आने के कारण। महिलाओं में जो बार बार पेशाब आता है उसके पीछे का कारण है दोस्तों यूटीआई, ओएवी ब्लैडर इन्फेक्शन और डायबिटीज के अलावा भी कई स्थितियों के कारण हो सकती है। इसमें दोस्तों गर्भावस्था, फाइब्राइड, मेनोपॉज और दोस्तों ओवेरियन कैंसर या एस्ट्रोजन का लेवल जो है शामिल है। ऐसे में अक्सर डॉक्टर से जांच कराना बहुत जरूरी होता है। अगर दोस्तों इनमें से 6 में से कोई भी कारण आपको नजर आ रहा है तो सबसे पहले उस कारण का इलाज कराएं। अगर डायबिटीज है
तो आपको डायबिटीज का इलाज पहले कराना पड़ेगा। अगर प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले प्रोस्टेट का आपको इलाज कराना पड़ेगा। यानी कि ये जो 6 कारण हम डिस्कस किए, ये 6 कारण को पहले खोज के उस कारण से संबंधित उस कारण का इलाज आप कराएंगे तो जो बार बार पेशाब आ रही उस समस्या खत्म हो जाएगी। अगर कोई कारण नहीं है उसके बाद भी पेशाब आपको बार बार आ रही तो दोस्तों कुछ चीजें आपके पाचन तंत्र में प्रॉब्लम है, जैसे आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता, तमाम चीजें हो सकती है। तो जो नुस्खा आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं यह नुस्खा प्योर है, नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर इन 6 कारणों के से भी आपको बार बार पेशाब आ रहे तो दोस्तों इन कारणों में भी उसे ठीक करने में ये नुस्खा मदद करेगा। लेकिन दोस्तों उसके पहले हमें ये जानने की जरूरत है आखिर हम क्या परहेज करें। जो हम परहेज बताने वाले हैं ये सभी कारणों में फायदेमंद है, सभी कारणों को ठीक करने में भी मदद करेगा। तो दोस्तों ये चीजें आज से अभी से खाना छोड़ दीजिए जब तक आप डॉक्टर से संपर्क नहीं कर रहे हैं, या दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका अपने रूटीन में आप शामिल करेंगे तो इन सारे इन्फेक्शन से वो बचाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको तली भुनी चीजों को छोड़ना होगा। तली भुनी चीजें, बाहर की वो भी तली भुनी चीजें, अगर आप खाना भी चाहते हैं तो कभी कभार घर में खाइए और दिन में खाइए। रात में कभी तली भुनी चीजें नहीं खाना चाहिए। रात में सूर्य डूबने के बाद हमें गरिष्ठ भोजन नहीं लेना चाहिए, हल्का सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। और प्रयास करिए सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने का, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। और कुछ अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, जैसे दोस्तों सोने का नियम निर्धारित करिए, जागने का समय निर्धारित करिए, समय से आप सो जाइए। जैसे दोस्तों 10 बजे तक तो लेटेस्ट सो ही जाइए और सुबह उठने का प्रयास करिए, 4 से 5 बजे के बीच उठने का प्रयास करिए। उठिए, 2 से 3 गिलास गुनगुना बासी मुंह पानी पीजिए, फ्रेश होइए। उसके बाद 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इसमें योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इससे दोस्तों आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी और अंदर से आपका शरीर स्ट्रांग रहेगा। और दोस्तों अपने खाने में क्या शामिल करना, हरी पत्तेदार साग सब्जियां खूब खाइए मौसम के हिसाब से। और मौसम के हिसाब से दोस्तों 1 से 2 फल आप अपने रूटीन में शामिल करिए। जिस फल का मौसम हो वो फल लीजिए आप। कुछ मोटे अनाज का सेवन करिए, कुछ बीन्स हैं उन्हें अंकुरित करके खाइए, कुछ ड्राई फ्रूट्स आते हैं दोस्तों, ड्राई फ्रूट को शामिल करिए। तो दोस्तों जब ये सारी चीजें आप शामिल करेंगे तो इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इतना कर रहे हैं तो सभी बीमारियों से आप दूर रहेंगे और आपका शरीर खुद इन बीमारियों को ठीक करने लगेगा। और पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए दोस्तों, पानी पर्याप्त मात्रा में लीजिए। खाने के कुछ उसूल हैं, खाना खाने के कुछ नियम होते हैं, उनका आप पालन करिए। पानी पीने के कुछ नियम होते हैं, उनका पालन करिए। और दोस्तों आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इन्हें कभी बढ़ने मत देना। इनसे संबंधित चैनल पर वीडियो पढ़िए दोस्तों, उस वीडियो को देखकर आप डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ चीजें जानते हैं जो अगर आपको ये 6 कारणों से भी पेशाब की प्रॉब्लम है तो दोस्तों उसे कवर करने में मदद करेगा। सबसे पहले जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके वापस घर आएंगे तो आपको करना है क्या, आपको लेना है तुलसी की पत्ती। 8-10 तुलसी की पत्ती लीजिए, सबसे पहले इसे चबा चबा के खा जाइए सबसे पहले, और पानी वानी कुछ नहीं पीना है। तुलसी पत्ती खाने के आधे घंटे के बाद आपको 2 से 3 आंवला इसे चबा चबा के खाना, 2 से 3 आंवला इसे चबा चबा के खा लीजिएगा। आंवला खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, यानी कम से कम 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है। अभी 2 घंटे बाद तक आपके पेट में साफ सफाई का काम करेगा। ये आपको 2 प्रक्रिया जरूर करना है, इसे कभी मिस मत करना। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको अपने शरीर में यानी सभी पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए या इन बीमारी को रिकवर करने के लिए मल्टीविटामिन, प्रोटीन और दोस्तों कुछ कैल्शियम आयरन की जरूरत होती है। तो एक कुछ बीन्स हैं जिन्हें आपको रात में भिगो करके सुबह लेना है। बीन्स में क्या क्या है दोस्तों, आपको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, बादाम लेना है 8 से 10 पीस, किशमिश लेना है 10 से 15 ग्राम, मखाना 10 से 15 ग्राम, अखरोट 2 से 3 पीस, और आपको लेना है सफेद तिल। सफेद तिल दोस्तों आता है, उसे लीजिए 2 चम्मच। इस सारी चीजें लेने के बाद इसे अच्छी से धुल देना।
धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में से रात को भिगो देना है और सुबह आपको जब आंवला तुलसी पत्ती खाने के 1-1.5 घंटे के बाद इसे आप खा लीजिए। 1-1.5 घंटे के बाद इसे आप बैठ के आराम से चबा चबा के खा लीजिए। अब इसे खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना है, डायरेक्ट 11-12 बजे जो आप खाना खाते हैं वो आप खाना खाइए। इसके पहले आप चाय पानी कुछ मत करिए। लेकिन दोस्तों एक ध्यान देना, जब ये बीज खरीदना, बीज 2 टाइप के आते हैं, एक जमाने वाला बीज आता है और एक खाने वाला। तो आपको जमाने वाला बीज नहीं लेना है, आपको खाने वाला बीज लेना है। खाने वाला बीज दोस्तों पंसारी की दुकान पे मिलेगा, यानी कि जड़ी बूटी की दुकान पे मिलेगा। कुछ ड्राई फ्रूट वाले रखते हैं, कुछ किराना वाले दुकानदार रखते हैं, वहां से आपको खरीदना है। अगर आपके घर है तो अच्छी बात है। और बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना, बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो दोस्तों आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है, आपको मीठी बादाम लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसे दोस्तों आप लेते हैं भिगो करके। तो दोस्तों ये जो बीन्स हैं सभी तरह के प्रोटीन से विटामिन से भरपूर है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है जो आपके शरीर को बीमारियों से बचाव करता है। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो बीमारी आने से रोकता है। इसी तरह से दोस्तों इसे आप रोज खाइए। अब दोस्तों रात में सोते समय आपको एक काम और करना है। रात में सोते समय आपको क्या करना है, 1 गिलास दूध लेना है। दूध दोस्तों आपके घर का होगा, बाहर का दूध नहीं चाहिए, घर का दूध चाहिए। अगर इसमें देसी गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान है। अब दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए, उसी में डाल दीजिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के दूध को 10 से 15 मिनट स्लो आंच में उबाल दीजिए। दूध उबालने के बाद उतार लीजिए। जब दूध ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए, यानी दूध गुनगुना रहे, पीने लायक रहे, तो उसी में दोस्तों 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण डाल दीजिए। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण डाल के इसी दूध को आपको पीना है। रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको इस दूध को पीना है। दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है, जिससे दूध सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। अब इतनी प्रक्रिया करना है दोस्तों तो आपको पूर्ण रूप से तुरंत से आराम मिल जाएगा और आपका पेट, गैस, कब्ज, एसिडिटी सब दूर हो जाएगी। किसी भी तरह से यूटीआई प्रॉब्लम है उस सब में हेल्प करेगा। लेकिन दोस्तों याद रखना, ये जो हल्दी पाउडर है ये आपके घर का होना चाहिए। ये पैकेट का जो हल्दी पाउडर मिलता है ये पीने लायक नहीं होता है। इसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हल्दी का जब भी प्रयोग करना, साबुत हल्दी खरीद के लाइए, उसका पाउडर बनाइए, वो आप लीजिए। अब दोस्तों कुछ और तरीके हैं जिसे आप आजमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, उसमें भी फायदा करेगा। किसी और कारण से हो रहा है तो उसमें भी फायदा करेगा। जैसे दोस्तों आप 2 टप लीजिए, एक टप में आप गर्म पानी रख दीजिए, बहुत ज्यादा गर्म पानी ना हो, जैसे टेम्परेचर पे हो जिसे आप सह सकते हैं। एक टप में गर्म पानी रख दीजिए और दूसरे टप में आप क्या करेंगे, ठंडा पानी रख दीजिए। ठंडा पानी का मतलब फ्रिज का पानी नहीं, नल से जो पानी निकल रहा है, जो मोटर चलाने पे तुरंत पानी आता है वो पानी। तो 2 टप में पानी रखना है। तो पहले आपको किस में बैठना है, पहले आपको गर्म टप में बैठना है। कितने मिनट, 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद घड़ी देख के आप उठ जाइए। फिर दूसरे टप में आप बैठेंगे, कितनी देर, 3 मिनट। 3 मिनट उसमें बैठने के बाद फिर आप आएंगे गर्म वाले टप में, गर्म वाले, यानी 3 मिनट गर्म में बैठना है, 3 मिनट ठंडे टप में, फिर 3 मिनट गर्म में, फिर 3 मिनट ठंडे टप में। ऐसे 3 से 4 प्रक्रिया आपको करना है। तो टप में पानी कितना होगा, नाभि के बराबर तक। नाभ से ऊपर पानी नहीं होना चाहिए, नाभ के बराबर तक पानी होना चाहिए। इस तरह से आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो दूसरा एक और तरीका है दोस्तों, आप लीजिए एक टॉवल या कोई कपड़ा लीजिए थोड़ा सा मोटा, तो उसमें आपको क्या करना है, इसको गर्म और ठंडी पट्टी कहते हैं, गर्म और ठंडी पट्टी कहते हैं। तो दोस्तों एक में पानी गर्म करिए और एक में ठंडा पानी रखिए। ठंडा पानी रूम टेम्परेचर का, जैसे हमने बताया, ताजा चला हुआ पानी। तो गर्म पानी में एक टॉवल भिगोइए और एक टॉवल को आप ठंडे पानी में भिगो दीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको गर्म पट्टी लगाना है, यानी जो गर्म कपड़ा आपको नाभ के नीचे तक ऐसे लपेट लेना है चारों तरफ से। 3 मिनट तक इसे लपेटा रहने दीजिए। फिर 3 मिनट बाद आप ठंडी पट्टी लपेट दीजिए, गर्म पट्टी हटा दीजिए।
फिर ठंडी पट्टी लपेट दीजिए, 3 मिनट तक इसे रहने दीजिए। तो जैसे आप टब में बैठ रहे हैं, सुबह के टाइम टब में करिए और शाम के टाइम आप गर्म पट्टी का सेकाई करिए। तो दोस्तों इससे बहुत ही आराम मिलता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। बस इतना आपको ध्यान देना है, जब भी ये गर्म पट्टी की सेकाई करना या टब में बैठना, दोस्तों खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि खाली पेट इसे करना है, खाने के बाद तुरंत नहीं करना है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो सुबह आप खाली पेट रहते हैं तब आप टब में बैठ जाइए, शाम को आप खाली पेट रहते हैं तो आप टब में बैठ जाइए, यानी खाना खाने के बाद नहीं करना है, आपको खाली पेट ये प्रक्रिया करना है। अगर ये प्रक्रिया आप खाली पेट करते हैं, जैसे प्रोस्टेट बढ़ा है तो प्रोस्टेट बढ़े हुए प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, या कोई और इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा। यानी कि ये ऊपरी ट्रीटमेंट है और जो है इंटरनल ट्रीटमेंट, यानी अंदर जो खाने वाला पोषक तत्व वाला, ये दोनों प्रक्रिया आप सही ढंग से अगर करते हैं तो दोस्तों आपको पूर्ण रूप से आराम होगा। लेकिन जैसे हमने कहा, जो कारण आपके सामने निकल के आए, अगर उनमें 100 में से कोई कारण से आपको हो रहा है, आपको लग रहा है उनमें से कोई कारण आपके अंदर है, तो सबसे पहले उससे संबंधित इलाज करिए। तो जब वो बीमारी दूर हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आपका जो है यूरिनरी इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आप अगर हमारे वीडियो से, हमारे जानकारी से संतुष्ट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग इसका लाभ उठाएं, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यही हमारी दोस्तों इच्छा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।